नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीबीएस इंडिया न्यूज में। हम वही सच दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कुशीनगर जनपद से। आपको याद होगा 9 जनवरी 2021 को एक वीडियो वायरल हुआ था कुशीनगर जनपद का, जिस वीडियो में एक औरत को लड़के के साथ नाजायज संबंध बनाने में उसके परिवार वाले पकड़ लेते हैं। इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है और पुलिस उस लड़के को पकड़ के थाने ले जाती है। इसके बाद उस घटना को एक नया मोड़ दिया जाता है। उस घटना को ना ही तो उसके साथ रेप का मुकदमा दर्ज किया जाता है, ना ही तो जो है औरत का देवर था जिसने कहा था कि मेरे ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया है, ना ही तो उसके ऊपर किसी हत्या करने का प्रयास का कोई मुकदमा दर्ज कराया जाता है। बल्कि एक अनेक तरीके का जो है बातों को देखते हुए, अनेक तरीके की बातों को सुनते हुए कोई विश्वास नहीं कर सकता है कि ऐसा भी पुलिस करती है। जी हाँ, वहाँ पे जो हुआ, वहाँ की जो घटना घटी, उसको देखकर हम कह सकते हैं कि ऐसा भी होता है क्या। पुलिस जो है उस लड़के को 151 में चालान कर देती है और लड़का जो है वो अपना जमानत करा के घर आ जाता है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि लड़के को तो पुलिस उठाकर लेकर जाती है, मगर उस औरत को पुलिस थाने नहीं ले जाती। उस औरत के लिए किसी भी महिला पुलिस की व्यवस्था नहीं की जाती, बल्कि उस औरत को उस लड़के के चाचा के घर पे रख दिया जाता है, जिस लड़के ने उसके साथ जो है नाजायज संबंध बनाते हुए, पुलिस ने जिसके साथ नाजायज संबंध बनाते हुए पकड़ा था, उस लड़के के चाचा के घर उस औरत को रख दिया जाता है। इसके बाद मेरी टीम उस खबर के पीछे पड़ गई और सच को सामने लाने के लिए, सच को जानने के लिए वो प्रयास करने लगी। आखिर सच क्या है, आखिर सच कैसे प्राप्त होगा और आखिर ये घटना क्या है। इस पे हमारी टीम उस औरत से और उसके परिवार से मिलने के लिए प्रयास करने लगी, क्योंकि उसको लोगों ने बताया कि वो औरत का पता ही नहीं चल रहा, वो औरत कहाँ चली गई। लेकिन मैं जुबेर अली अंसारी जी और कुशीनगर टीम को धन्यवाद देता हूं, जो सच का साथ देने में और सच को सामने लाने में हमेशा आगे रहते हैं। हमने पूरा जो भी हमारी टीम थी वो सभी बधाई के पात्र है। उस औरत का बयान लिया। अब उस बयान में ये सामने आई है सच, और ये बातें खुल कर आई है कि वो लड़का जो था उसके साथ नाजायज संबंध बनाने के लिए ज़बरदस्ती उसको जो है डरा धमका के बनाया था, न कि उन दोनों के बीच में कोई पहले से ऐसा रिश्ता था। लेकिन सच तो कुछ और ही था। आइए इस खबर को बताते हैं विस्तार से। ये खबर 9 जनवरी 2021 की कुशीनगर जनपद थाना क्षेत्र कप्तानगंज की है। वहाँ पे 9 जनवरी 2021 को एक औरत को एक लड़के के साथ नाजायज संबंध बनाते हुए पकड़ा गया था। जिस लड़के को नाजायज संबंध बनाते हुए पकड़ा गया था, उस लड़के को पुलिस पकड़कर थाने लेकर गई थी। अब इस खबर को हम विस्तार से बताते हैं और एक एक पहलुओं को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। लड़के को पुलिस पकड़कर थाने ले जाती है। लड़के को महिला के साथ नाजायज संबंध बनाते हुए परिवार वाले पकड़ते, इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिस पे पुलिस वहाँ पे मौजूद लोगों के सामने लड़के को पकड़कर थाने ले जाती है। पुलिस लड़के को पकड़कर थाने ले जाती है। थाने ले जाने के बाद वहाँ पे उससे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद एक अजीब तरह का सच सामने आता है। एक अजीब तरीके की हरकत पुलिस के सामने आती है। पुलिस पता ही नहीं लगा पाई कि आखिर उसने किया क्या। पुलिस खुद जाती है, आरोपी को पकड़ती है। आरोपी को पकड़ने के बाद वो उसे 151 में चालान कर देती है। यानी वहाँ पे पुलिस उसके साथ नाजायज संबंध बनाते हुए पकड़ी है, और पता नहीं किस विवेक से, किस बुद्धि से और किस वजह से उसने उसे 151 में चालान कर दिया। और इसके बाद ये तो लड़के के साथ घटित हुई घटना है। ये तो लड़के का 151 में चालान हो गया, लड़का घर आ गया। इसके बाद मैं दूसरा पहलू पर भी आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। दूसरा पहलू ये है कि जिस महिला के साथ नाजायज संबंध बनाते हुए उस लड़का को पकड़ा गया था, उस महिला को पुलिस ने किसी प्रकार की कोई भी सुरक्षा का व्यवस्था नहीं किया, क्योंकि वो
महिला जो थी वो बहुत ही निर्धन और गरीब परिवार से है, जिस वजह से उसका कोई सुरक्षा नहीं किया गया, बल्कि उस महिला को जिसने उसके साथ नाजायज संबंध बनाया था उसी के चाचा के घर पे रात में ले जाके रख दिया जाता है और उसको अगले दिन डरा धमका कर बयान देने को कहा जाता है और उससे ये कहा जाता है कि अगर तुम इस तरह के बयान नहीं दोगी तो तुम्हारे परिवार वालों को जान से मार दिया जाएगा। महिला डर जाती है, सदमे में आ जाती है और वो डर के मारे बयान दे देती है। बयान देने के बाद ही कहानी खत्म नहीं हो जाती। अब बयान दे रही है महिला, पुलिस उससे बयान दिला रही है। अब ये समझने वाली बात होगी कि महिला से बयान दिलाया जा रहा है, पुलिस महिला की बयान ले रही है, इसके बाद पुलिस फिर क्यों 151 में उस लड़के का चालान किया? जब उस लड़के ने इसके साथ नाजायज संबंध बताया, जब उस लड़के ने इस महिला के देवर के ऊपर धारदार हथियार से हत्या करने का प्रयास किया, उसके देवर का, महिला के देवर का, इस सभी को अनदेखा करते हुए पुलिस ने उसका 151 में चालान किया। क्यों? यहाँ पे कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है? ये सारी चीज़ों को आप विस्तार से सुनिएगा, ये सारी चीज़ों को आप विस्तार से समझिएगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे भ्रष्टाचार की बू दिख रही है, क्योंकि जिस महिला के साथ हैवानियत करता है लड़का, उसी महिला को उसी लड़के के चाचा के घर पे पुलिस जाके रख देती है। वहाँ पे कोई महिला पुलिस या किसी प्रकार की कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं की जाती है और सबसे बड़ी चीज़, पुलिस के द्वारा उसे धमकी दिया जाता है कि तुम इस तरह का अगर जो है बयान नहीं दोगे तो तुम्हारे परिवार वालों के ऊपर जो है ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। जो महिला का जो है बयान था हमारे रिपोर्टर के साथ। दूसरे पहलू पे हम बात करें, अगर पुलिस, मैं कहता हूं कि पुलिस कहीं पे भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, मैं मान लेता हूं कुछ देर के लिए, तो पुलिस ने उस वीडियो को देखा होगा जिसमें पुलिस खुद लड़के को उस महिला के घर से पकड़ कर लेकर जाती है। चलिए एक बार मान लेते हैं हम कि पुलिस को कोई भी गवाह नहीं मिला होगा ये कहने वाला कि इस लड़के ने महिला के देवर के ऊपर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया है, ऐसा कहने वाला कोई गवाह नहीं मिला हो। एक बार हम मान लेते हैं, लेकिन जब खुद पुलिस उस लड़के को महिला के घर से गिरफ्तार करके लाती है, महिला को और उस लड़के को एक बंद कमरे में पाती है, महिला को और उस लड़के को घर वाले एक कमरे में नाजायज संबंध बनाते हुए पकड़ लिए थे, तो उस दोनों को उस कमरे में बंद कर देते हैं। महिला और लड़का दोनों एक कमरे में थे, पुलिस खुद जाकर वहां से उस लड़के को पकड़ लेती है। इसके बावजूद भी पुलिस क्या 151 में चालान कर सकती है? अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। आइए इस पूरी खबर को हम देखते हैं विस्तार से और इस घटना को सुनते हैं पीड़िता की ज़बानी। मैं फिर से एक बार जुबेर अली अंसारी जी की टीम को धन्यवाद कहता हूं, जो सच को सामने लाने में सदैव तत्पर रहते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों इस खबर को विस्तार से। आप कहाँ की रहने वाली हैं? जोर से बोलिए। इंदरपुर। क्या घटना घटी आपके साथ? हमारे गांव का एक लड़का है जिसका नाम बताया गया विश्वजीत है। छत के रास्ते मेरे घर में घुस के मेरे साथ जबरदस्ती मेरे साथ दुष्कर्म काम किया है। अच्छा, तो मौके पे अपने शोर नहीं मचाया? बगल में किसी का बगल में घर के किसी बच्चे का बर्थडे था, तो वहीं पे डीजे चल रहा था, शोर मचा रही थी पर कोई सुन नहीं रहा था। अच्छा, अपने शोर मचाया लेकिन किसी ने सुना नहीं, जिसका उसने नाजायज फायदा उठाया। हाँ। तो बाद में कोई सुना कि नहीं सुना? बगल के रूम में मेरे देवर सुने थे। जब उन्होंने सुना तभी तुरंत उठकर उस लड़के को दौड़ा कर पकड़ लिए। पकड़ने के बाद से वो लड़का लगा फाइट करने ताकि छुड़ा कर किसी तरह से भाग जाऊं। जब नहीं छुड़ा पाया तब हंसुआ उठा लिया और वो हंसुआ से 2-3 बार लगा मारने ताकि मैं भाग जाऊं, मगर
भागने में जब नाकाम रहा तो उसको पकड़ करके गांव वाले इकट्ठा हो गए और उसको रूम में बंद किया गया। अच्छा, रूम में बंद कर दिया गया। हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद से पुलिस आई। तब मौके पर पुलिस को भी बुलाया गया? हाँ, पुलिस भी आई। यानी पुलिस प्रशासन उसको हिरासत में ली उसी रात को? हाँ, उसी रात को थाने ले गए। और आपको? मुझे उस लड़के के चाचा के वहाँ छैबर के यहाँ रखा गया। अच्छा, यानी जो लड़का दोषी है उसी के चाचा को वहाँ को रखा गया? हाँ। कौन रखा है आपको वहाँ पे? यशो साहब रखवाए। तो यशो साहब रखवाए? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर अगले दिन आपको बुलाया गया थाने पे? फिर रात भर छैबर और उनकी बीवी और गांव में से 2 और आए थे, एक औरत और एक आदमी। लड़के के पिता मुन्नी जी आए थे। उन्होंने मुझे बहुत धमकाया कि जान से तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे पति को मरवा देंगे। तो मैं उन लोगों के बातों से डर गई और उन्होंने जैसे कहा मैंने वैसा ही किया। तो यानी धमकी दिया गया कि आपके पति को मार दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा। हाँ। जिसके डर से यानी बयान चेंज करने के लिए? हाँ, बयान चेंज करने के लिए उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारे साथ हम लोग रेप करेंगे। और थाने पे भी आप आए तो थाने से पुलिस लोग भी आपके साथ कोई इस तरह का? हाँ, सोमदेव सिपाही थे वहीं पे। उन्होंने बुलाकर कहा कि अपने पति को पे कलेम डालो, कहो कि दारू पीता है और मारता पीटता है और देवर छेड़छाड़ करता है। जब ऐसा कहने पे मैंने मना कर दिया तो उन लोगों ने मुझे वहाँ से भगा दिया और कहे जाओ अब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओ। यानी आप बयान दी उन लोग के हिसाब से, यानी जो उन लोगों ने कहा था वही की, क्योंकि आपको एक डर था कि अगर हम नहीं बयान देंगे तो हमारे हस्बैंड के साथ कुछ गलत हो सकता है या मेरे साथ गलत हो सकता है, इसके डर से। उन लोगों ने मेरे साथ कहा कि अगर तुम ऐसे नहीं करोगी तो तुम्हारे साथ अब हम लोग रेप करेंगे। तो मैं इसी डर से उन लोगों ने जैसा कहा मैंने वैसा कह दिया। ये बात किसने कहा था? छैबर सिंह। छैबर सिंह? हाँ। छैबर सिंह कौन है? उस लड़का के चाचा है, गांव के ही हैं। तो फिर पुलिस प्रशासन आपका किसी तरह कोई हेल्प नहीं की? नहीं। आपने जिला अधिकारी के पास गई, जिला अधिकारी महोदय के पास? हाँ, गई थी मगर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज 15 दिन हो गया। 15 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुआ? नहीं। एसपी साहब के पास गई थी आप? हाँ। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि लिख रहे हैं। हाँ। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ? नहीं, आज 3 दिन हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। 3 दिन हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ? हाँ। आपने देखा कैसे पीड़िता अपने दुख को बयां कर रही थी। क्या पुलिस प्रशासन ऐसे ही लाचार, कमजोर और महिलाओं का सहयोग करती है? क्या सरकार के द्वारा महिला सुरक्षा इसी तरह से बढ़ाया जा रहा है? क्या ऐसे न्याय मिल पाएगा? आइए देखते हैं ये वीडियो। हाँ, मैं तुम्हें आना होगा। फिर मैं जब तुमको उनके आई तो फिर सुबह 7 बजे सोमदेव सिपाही का फ़ोन आया। वो भी कह रहे हैं कि तुम थाने चली आओ। तो थाने आने के बाद से कह रहे हैं सब कि लड़का तो छूट गया। तो मैं कही क्यों लड़का छूट गया? मेरे साथ बलात्कार किया तो क्यों छोड़ दिए सब? उन्होंने कहा तुम ही तो ऐसे कही हो। फिर सोमदेव सिपाही मुझे अपने पास बुलाए, गई तो कहने लगे ऐसा है कि तुम कहो मेरा पति दारू पीता है और मारता पीटता है और मेरा देवर छेड़छाड़ करता है, तो हम लोग उसे थाने लेकर आएंगे, उस पर मुकदमा करेंगे। जब ऐसा मैंने कहने से मना कर दी तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है तो अब तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओ। तो मैं वहाँ से रोटी भी रखती आ रही थी तभी मेरे पिताजी ने मुझे देखे तो मुझे अपने साथ घर लेकर आए और घर ले जाने के बाद से पूरी घटना घर पे बताई। तब हम लोगों ने यहाँ कोर्ट में आए। यानी आपने एफआईआर भी किया है, यहाँ पे कचहरी में आए हैं, तो आप यहाँ पे मान लीजिए आई हैं तो यहाँ डीएम साहब हैं, एसपी साहब, इनके पास गई हैं आप? हाँ, गए थे आज 5 दिन पहले। कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है यहाँ पे। एसपी साहब क्या बोले? कोई कुछ भी नहीं सुन रहा है, सब चेक मांग रहा है। आज 15-14 दिन हो गया, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जैसे कि दर्शकों आप देख सकते हैं हमारी देश की दशा, कितनी अच्छी दशा है, कितनी अच्छी व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है कि यहाँ पे क्राइम करने वालों के अंदर किसी प्रकार का कोई खौफ या कोई डर नहीं है। आप देख सकते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो थाने को अपना
सुरक्षा लोग मान करके, एक सेफ्टी जगह मान करके वहाँ पे जाते हैं, गुहार लगाते हैं। और वहाँ भी देखिए कैसे दरिंदगी है, कैसे सिपाही हैं, कैसे एसओ हैं। एक महिला को, पीड़ित महिला को इंसाफ देने के बजाय, इंसाफ दिलवाने के बजाय उसे ब्लैकमेल किया जाता है, उसे धमकी दिया जाता है और उसे बयान भी उल्टा किया जाता है। यानी बयान भी उल्टा दिलवा करके जिसका साथ इतनी बड़ी घटना घटी हो उससे ही उसके पति को फंसवाया जाता है, उसके देवर को फंसवाया जाता है और जो क्राइम करने वाला उसे बिंदास घुमाया जाता है। यानी पैसों के दम पे दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि हमारे देश के जो प्रशासन व्यवस्था है, शासन प्रशासन व्यवस्थाएं हैं, वो कितनी लाचार है कि इधर पैसा दीजिए और क्राइम कीजिए और फ्री हो जाएगी। यानी यह घटना। दोस्तों, अभी आपने पूरी कहानी सुनी पीड़िता की जुबानी। क्या अब पर्दे के पीछे भी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? अब दरिंदे घर में घुसकर दरिंदगी करेंगे और पुलिस प्रशासन उन्हें रोक नहीं पाएगी? क्या पुलिस प्रशासन का डर थोड़ा भी नहीं दरिंदों को रह गया? दरिंदे घर में घुसते हैं, दरिंदगी करते हैं और फिर पुलिस उन्हें छोड़ देती है और यहाँ तक कि पीड़िता को ही खुद दबाव बनाती है कि तुम अपना बयान बदल दो, नहीं तो वो लोग बहुत दबंग टाइप के हैं, तुम्हारे परिवार को क्षति पहुंचा सकते हैं। ऐसा अगर बयान पुलिस का होगा तो उस पीड़िता के ऊपर क्या बीता होगा? वो तो न्याय की गुहार लगाने सरकार के पास गई थी, वो तो न्याय की आंचल फैलाए सरकार के पास आई थी और सरकार ही जब उसकी सहारा नहीं बनेगी, सरकार ही जब उसे सहारा नहीं देगी तो एक पीड़िता को क्या न्याय मिलेगा? पीड़िता को कैसे न्याय मिलेगा? हम तो पूछेंगे इस बात को कि जब सरकार ही हमारे साथ नहीं होगी, जब सरकार ही कमज़ोर लाचार बेसहारों के साथ नहीं होगी तो फिर उनका साथ कौन देगा? जब वो लोग कहते हैं कि जाओ कोर्ट जाओ, अब कोर्ट में ही देखोगी, इसका मतलब तो यही होता है कि उनको पता है कि ये कमज़ोर लाचार कोर्ट कचहरी कहाँ जाएगी। वो तो लोक लाज के डर से फिर घर में जाके बैठ जाएगी, या तो अपने आप को ही ख़त्म कर लेगी या तो फिर इस समाज के डर से इस शहर को ही छोड़ के कहीं चली जाएगी। और भी बहुत सारी बातें हैं और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि जिस भी औरत के साथ या किसी भी के साथ, किसी की बहन बेटी के साथ ऐसी घटनाएं घट जाती है तो पास पड़ोस के लोग उसको अनेक प्रकार की जो है कुरीतियों का जो है प्रयोग करने लगते हैं, अनेक प्रकार के अशब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। वो भूल जाते हैं कल को ये घटना उनके साथ भी हो सकती है, तो हम उसका सहयोग करें, हम उसको सम्मान दें और उसके जो भी हो सके, जैसा भी हो सके, हर संभव प्रयास करें कि उसको न्याय मिले। तो हम आशा रखते हैं कि आप इस सहयोग को, इस अभियान को सफल बनाएंगे, इस पीड़िता को न्याय दिलाने में सीबीएस इंडिया न्यूज़ के पहल को आगे बढ़ाएंगे और सीबीएस इंडिया न्यूज़ जो भी वहाँ पे सहयोगी है उसका सहयोग करेंगे। जो भी जुबैर अली अंसारी जी के टीम से जुड़ा हुआ है, जो भी जुबैर अली अंसारी जी के साथ जो है आज सीबीएस इंडिया न्यूज़ के हर घर तक पहुँचा रहा है, तो आप उसका सहयोग करेंगे। और जो भी सच होगा, क्योंकि सच तो सच होता है, हम मान लेते हैं एक बार कि इसको किसी ने कुछ कहा होगा, बातें दो आ रही हैं, हम इसकी स्टेटमेंट से दो बातें हम निकाल के सामने रख रहे हैं आपके बीच में। हमें भी लग रहा है, क्योंकि अगर हम कहते हैं एक बार, हम मान भी लेते हैं कि इसके साथ जो है कोई घटना नहीं घटी है, इसके साथ किसी प्रकार का कोई जो है घटना घटित हुआ ही नहीं है, मैं मान लेता हूँ एक बार। आप 151 में चालान इसी बेस पे तो कर रहे हैं, इसी बुनियाद पे तो आपने किया कि इसके साथ कोई घटना घटी नहीं। फिर वो पुलिस वाले जब उस लड़के को घर से लेकर जाते हैं और कमरे में बंद लड़के को घर से लेकर जाते हैं, तो क्या उस घटने को पुलिस भूल जाती है? क्या वो घटना को उनको संज्ञान में नहीं लेना चाहिए था? क्या वो घटना बस एक दिखावा था? क्या उस घटना को आप आगे नहीं बढ़ा सकते थे? इस पे विस्तृत जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। हम जो भी खबर में अपडेट होगा, जो भी पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ेगा, हम उसे ज़रूर बताएंगे, हम उसे ज़रूर दिखाएंगे। और जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलता, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।